दोस्ती जब दिल से होती है तो सीमाएं नहीं देखी जाती है और अब जब वही दोस्ती व्यापार में बदली तो इतिहास लिख जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज मित्र देश में हम बात करेंगे उस नए युग की जहां भारत और रूस ने मिलकर आर्थिक साझेदारी का एक नया पन्ना खोला है। रूसी भारतीय व्यापारिक घराना। जी हां, आज के एपिसोड में किसी साधारण करार की बात नहीं बल्कि दो देशों की गहराती साझेदारी की बात होगी जो आने वाले सालों में वैश्विक आर्थिक समीकरणों को बदल सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है भारत रूस के इस नए व्यापार घराने का रहस्य और क्यों इसे कहा जा रहा है आर्थिक खेल का नया अध्याय। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का ऐतिहासिक शहर जहां हर साल दुनिया भर के उद्योगपति, नीति निर्माताओं और निवेशक एकत्र होते हैं। यहीं 2025 के आर्थिक फोरम में एक ऐसा समझौता हुआ जिसने भारत रूस रिश्तों में नई जान फूंक दी, रूसी भारतीय घराने की स्थापना की। जी हां, इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरानों के संघ के अध्यक्ष श्री रोमन और रूसी भारतीय व्यापार घराने के अध्यक्ष नियुक्त किए गए श्री प्रशांत चौधरी द्वारा। दिल्ली में मुख्यालय वाला ये नया व्यापार घराना सिर्फ कागजी संस्था नहीं बल्कि दो देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और कार्यबल विकास का नया केंद्र बनेगा। भारत और रूस का रिश्ता नया नहीं है। 1950 के दशक में जब भारत अपनी औद्योगिक यात्रा की शुरुआत कर रहा था तब सोवियत संघ ने मदद का हाथ बढ़ाया। स्टील प्लांट से लेकर अंतरिक्ष तक रूस भारत का विश्वसनीय साथी रहा। इसलिए इन रिश्तों को कहा जाता है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और आज जब पूरी दुनिया नई गठबंधनों में बटी जा रही है तब भारत और रूस की साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। लगातार खड़े हैं एक दूसरे के साथ। रूस भारत का ऊर्जा साझेदार है, रक्षा में सहयोगी है और अब आर्थिक क्षेत्र में भी एक बड़ा निवेशक बन रहा है। 2024 में भारत रूस के बीच व्यापार $70 अरब के पार पहुंच गया। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। इसमें रूस से भारत को कच्चा तेल, कोयला, उर्वरक और धातु जैसे उत्पादक आते हैं, वहीं भारत रूस को फार्मा, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद भेजता है। तो आखिर ये व्यापार घराना क्या है? सोचिए, जैसे भारत में FICCI या CII व्यापारिक मंच है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां दोनों देशों के उद्योगपति एक साथ आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरानों के संघ में पहले से ही वियतनाम, मंगोलिया, चीन, कंबोडिया और थाईलैंड शामिल है और अब भारत इस वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनकर न सिर्फ अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ा रहा बल्कि एशिया में सहयोग को नई मिसाल भी कायम कर रहा है। श्री प्रशांत चौधरी ने कहा कि रूसी भारतीय व्यापार सघन अवसरों के नए युग का प्रतीक है, एक ऐसा युग जो व्यापार, तकनीक और कौशल विकास के लिए एक निर्बाध परिस्थिति तंत्र बनाएगा। ये नया घराना दोनों देशों के बीच B2B, ध्यान से सुनिए, B2B, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन बनाएगा, निवेशकों को दिशा देगा और जल्द ही एक द्विभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देगा ताकि दिल्ली से लेकर मॉस्को तक कोई भी उद्यमी सीधे संपर्क कर सके। साल 2015 में भारत रूस व्यापार लगभग $6 अरब था, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर $70 अरब तक पहुंच गया, यानी 10 सालों में लगभग 12 गुना वृद्धि। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण रहा रूस से कच्चे तेल का आयात। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदा, लेकिन अब लक्ष्य है व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, यानी कि केवल तेल नहीं बल्कि कृषि, मशीनरी, फार्मा और टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे का सहयोग। इसके लिए भारत रूस ने समुद्री संपर्क को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं आगे। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग जो दोनों देशों को जोड़ेगा, व्यापार का समय और लागत घटा देगा। सोचिए, जब ये पूरा मार्ग पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो भारत से रूस तक माल भेजने में अब कई हफ्तों की जगह मात्र 10 दिन लगेंगे, यानी व्यापार की गति कई गुना बढ़ जाएगी। ये व्यापार घराना 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। पहला, ऊर्जा एवं खनिज, दूसरा विनिर्माण और मशीनरी, तीसरा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण और चौथा फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर और सेवाओं और कौशल विकास में। इनमें सबसे बड़ा फोकस है टेक्नोलॉजी और कौशल विकास का। रूस के पास भारी उद्योग और विज्ञान की ताकत है, भारत के पास IT और मानव संसाधन का अनुभव है। दोनों मिलकर स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब और टेक कोलैबोरेशन बना सकते हैं। साथ ही पर्यटन और शिक्षा में भी नए रास्ते खुल जाएंगे।
अब रूसी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को आमंत्रित कर रहे हैं। भारत अपनी हेल्थ केयर सेवाओं के जरिए रूस में मजबूत उपस्थिति बना रहा है। भारत और रूस ने अब 2030 तक $100 अरब का व्यापार लक्ष्य तय कर लिया है। रूसी भारतीय व्यापार घराना इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रमुख साधन बन जाएगा। आने वाले महीनों में इस व्यापार घराने का डिजिटल पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। इस पर भारतीय और रूसी कंपनियां अपने अपने उत्पाद, सेवाएं और साझेदारी प्रस्ताव डाल सकेंगी। इसके साथ ही साथ उद्योग जगत में प्रशिक्षण, स्किल एक्सचेंज और स्टार्टअप सहयोग जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएंगे। यानी अब ये रिश्ता सिर्फ सरकार से सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों से लोगों और व्यवसाय से व्यवसाय स्तर पर गहरा जाएगा, पहुंच जाएगा। भारत और रूस दोनों जानते हैं कि आने वाले दशक में भू राजनीति आर्थिक ताकत से तय होगी। जहां पश्चिमी गठबंधन नए ब्लॉक्स बना रहे हैं, वहीं रूस और भारत सहयोग ग्लोबल साउथ की नई आवाज बन रहा है। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, रूस ब्रिक्स का अहम हिस्सा है और अब ये व्यापार घराना ब्रिक्स प्लस देशों के लिए एक नया मॉडल बन सकता है, जहां सदस्य देश आपसी व्यापार को अपनी मुद्राओं में करें, अपने नेटवर्क बनाएं और विकास साझा करें। दुनिया की नई अर्थव्यवस्था में भारत और रूस साथ साथ कदम रख रहे हैं। एक तरफ तकनीक भारत में है तो दूसरी तरफ संसाधन समृद्धि रूस में है। दोनों मिलकर एक नई आर्थिक धुरी यानी कि इकोनॉमिक एक्सिस बना रहे हैं। अब भारत के लिए क्या मायने हैं ये जान लीजिए। दरअसल भारत के लिए ये साझेदारी 3 बड़े लाभ लेकर आ रही है। पहली, ऊर्जा सुरक्षा, सस्ता रूसी तेल भारत के लिए स्थिरता लाता है। दूसरा, निवेश के अवसर, रूस अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा सहयोग और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहा है। तीसरा, सबसे अहम है, निर्यात में वृद्धि। भारतीय फार्मा, IT और कृषि उत्पादों के लिए रूस एक नया बाजार बन रहा है। और चौथे की बात करें तो ये एक चौथा अप्रत्यक्ष फायदा भी होगा। भारत इस साझेदारी के जरिए पश्चिम और पूर्व के बीच एक संतुलन बना लेगा। एक तरह से ये सॉफ्ट पावर प्लस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का मेल है। खैर, कुल मिलाकर रूसी भारतीय व्यापार घराना सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि 2 देशों की साझा सोच का प्रतीक है। एक ऐसा मंच जो बताएगा दोस्ती से लेकर विकास तक का सफर कैसे तय होता है। भारत और रूस दशकों से एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, कभी रक्षा में, कभी अंतरिक्ष में और कभी अर्थव्यवस्था में। व्यापार घराने की स्थापना ने इस रिश्ते को नया आयाम दे दिया है, नई दिशा दे दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दशकों में यह साझेदारी 70 अरब से 100 अरब तक पहुंचकर किन नए दरवाजों को खोलती है। और हां, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भारत और उसका मित्र देश साथ खड़ा होता है, साथ चलते हैं, तो दुनिया रुक कर देखती है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत और रूस ने फिर एक दूसरे का हाथ थाम लिया है, और मैं आपसे एक जरूरी सवाल पूछूंगा कि आप रूस को 100 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।